Hello students, today we will discuss the meaning of political parties and the functions of the political parties. Okay, जो कि ये हमारा 6th चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे और आज के इस टॉपिक में मैं आपको इसका मीनिंग और इसके फंक्शंस बताऊंगी। वैसे तो हमारा क्या है कि हमारे एनसीईआरटी जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले जो हेडिंग है या टॉपिक है वो है वाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। बट पॉलिटिकल पार्टीज की नीड को हम तभी समझ पाएंगे अगर हमें पॉलिटिकल पार्टीज का फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग क्लियर होगा और फिर सेकेंडली उनके फंक्शंस के बारे में पता होगा। ठीक है, सो अब आज का ये जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले हम जस्ट रिकॉल कर लेते हैं हमारी 9th क्लास में जो हमने डिस्कस किया था इससे रिलेटेड कि रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसका कंट्री में क्या रोल होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है राइज ऑफ डेमोक्रेसीज इन द फॉर्मेशन, राइज ऑफ डेमोक्रेसीज इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। हाँ जी, पहला जो है और इसके साथ साथ मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट्स। अगर हम फर्स्ट डिस्कस करें राइज ऑफ द डेमोक्रेसीज, डेमोक्रेसीज की शुरुआत जो है, ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टीज से ही पॉसिबल हो पाई है। क्योंकि पहले हमें पता है बहुत साल पहले मोनार्की रूल थे, फिर उसके बाद चेंज होते होते सिस्टम वर्ल्ड में पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू एंड रेवोल्यूशंस के थ्रू डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया। ठीक है, अब और उस टाइम पे अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा जो वर्ल्ड है वो चेंज होता जा रहा है, कंटेम्प्रेरी होता जा रहा है, मीन्स मॉडर्नाइज होता जा रहा है, तो अब शायद ही कोई ऐसी देश बचे होंगे जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। अदरवाइज ऑलमोस्ट कंट्रीज में पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, और सेकेंड है इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में भी पॉलिटिकल पार्टीज का काफी रोल होता है। जैसे कि हम अगर इंडिया के एग्जांपल लें, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करने में भी पॉलिटिकल पार्टीज लाइक कांग्रेस उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट को बनाना और फिर उनको रन करना, इसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। और ये तीनों चीजें जो है हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं और आज जो हम पॉलिटिकल पार्टीज का 10th क्लास में जो व्यू देखने जा रहे हैं, मींस जो उनका एक अलग पार्ट है उसको देखने जा रहे हैं, वो है कि वो एज अ व्हीकल फेडरल शेयरिंग सिस्टम को कैसे चलाती है। ठीक है, एज अ व्हीकल ऑफ फेडरल शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर, कि वो कैसे काम करती है एज अ व्हीकल। और नेक्स्ट है एज अ नेगोशिएटर्स ऑफ सोशल डिवीजन। हमें पता है हमारी कंट्री में बहुत सारी सोशल डिवीजन पाई जाती हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, है ना, एंड इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। सो उन सोशल डिवीजन्स के बेसिस के ऊपर हमारे ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कैसे नेगोशिएट करती हैं। नेगोशिएट का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइजिंग पॉइंट के ऊपर कैसे लेके आती हैं इन सब डिफरेंसेस के बावजूद भी लोगों को, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और इसके लिए पहले हमें जानना होगा इसका मीनिंग एंड फंक्शंस, तो उसमें हमें क्लियर हो जाएगा कि ये फेडरल शेयरिंग सिस्टम को कैसे चलाती हैं और इसके साथ साथ जो सोशल डिविजन होने के बावजूद भी ये कैसे गवर्नमेंट को अच्छे से रन कर पाती है। पहले चलते हैं इसकी मीनिंग की तरफ। मीनिंग क्या है? A political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली क्या है कि ग्रुप होता है पीपल का हु कम टुगेदर, जो कि इकट्ठे इलेक्शंस को कंटेस्ट करते हैं एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में पावर को होल्ड करते हैं। और ये जो पार्टीज है, पार्टीज आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, ये सोसाइटी का पार्ट होती हैं। बेसिकली ये पार्टीज क्या है, ये पार्टीज लोगों में अपना विश्वास बनाती हैं। जो भी लोगों के इश्यूज हैं, जिसको वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को एक इशू बना के, एक एजेंडा बना के वो लोगों को विश्वास दिलाती हैं कि हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ताकि लोग उनके ऊपर विश्वास करें और उनको इलेक्ट करें, और ताकि वो एज अ रूलिंग गवर्नमेंट वर्क कर पाए। ठीक, सो ये सोसाइटी का ही पार्ट है एंड दस इन्वॉल्व पार्टीजनशिप। अब ये पार्टीजनशिप क्या है? पार्टीजनशिप बेसिकली है कि इसका मतलब क्या है कि स्ट्रांगली कमिटेड टू द पार्टी और अ ग्रुप। ठीक है, किसी न किसी पार्टी या ग्रुप के लिए स्ट्रांगली कमिट होना। ठीक है, और इसके अलावा हम कह सकते हैं ये एक टेंडेंसी है किसी न किसी ग्रुप या पार्टी का साइड लेने की। A political party has 3 components. इसके 3 components हैं। फर्स्ट है द लीडर्स, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको लीड करने वाले कौन होते हैं? लीडर्स।
नेक्स्ट इज द एक्टिव मेंबर्स। अब ये जो एक्टिव मेंबर्स हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स होते हैं जिनकी राय से पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो कोई डिसीजन लेते हैं। उसके बाद है द फॉलोअर्स। अब फॉलोअर्स मीन्स जो पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, वो पीपल जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे लगे होते हैं, ठीक है, जो उनको मानते हैं। लाइक जैसे हमारे कंट्री में कुछ लोग हैं जो कांग्रेस को फेवर करते हैं, तो कुछ बीजेपी को, तो कुछ समाजवादी पार्टी को, तो ये जो लोग होते हैं इनको फॉलोअर्स बोला जाता है। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज में फर्स्ट क्या है, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। बेसिकली क्या है कि बहुत सारी ये जो कंट्रीज है जहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज पाई जाती हैं, हर एक कंट्री का अपना वे है पॉलिटिकल पार्टीज में मेंबर्स को इलेक्ट करने का। लाइक अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स जो हेड मेंबर्स हैं और जो सपोर्टर्स हैं, ठीक है, वो उसको बाकी मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में। अगर हम इंडिया की बात करें, कंट्रीज लाइक इंडिया, टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टेंट इलेक्शंस। अब इंडिया में जो कैंडिडेट्स को चूज किया जाता है पार्टीज में, वो इलेक्शंस के थ्रू चूज किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट इज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अ पार्टी इंट्रोड्यूसेस अ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियन। अब इसका क्या मतलब है, देखो हमारी कंट्री में, जैसे हम इंडिया की अगर एग्जांपल लें, कंट्री में बहुत सारे लोग हैं, उनके अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, ठीक है। सो इन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज के बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल होता है इन लोगों को हैंडल करना और उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना, ठीक है। तो उसको ईजी करने के लिए क्या किया गया, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बना दिए। अब ये क्या करते हैं, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है या पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है कि जो लोग जिस एक प्रॉब्लम के साथ उनका कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है ना, जो जिनके ओपिनियंस कॉमन होते हैं, तो उनको एक ग्रुप में और बाकियों को अदर ग्रुप्स में, ठीक है, ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसीज एंड प्रोग्राम जो है वो सेट किए जाते हैं, ठीक है। इनटू अ फ्यू बेसिक पोजीशन व्हिच इट सपोर्ट्स, मींस कि उस जो मल्टीट्यूड ओपिनियंस हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है जिनको कि वो सपोर्ट करते हैं। जिस ओपिनियन को लोग सपोर्ट करते हैं उस ओपिनियन में उन ग्रुप के लोगों को रखा जाता है। गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू द बेस इट्स पॉलिसीज। गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेक्ट करती है रूलिंग पार्टी से कि वो पार्टीज ये जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम जो चलाए गए हैं इनके लिए बेस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। कौन, रूलिंग पार्टी किसको बेस प्रोवाइड करेगी, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को। नेक्स्ट है पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन द मेकिंग लॉज। अब लॉज को बनाने के लिए पार्टीज जो है डिसिसिव रोल प्ले करती हैं। डिसिसिव का मतलब क्या है, क्विकली एंड इफेक्टिवली डिसीजन लेना, ठीक है। सो इसमें क्या है, जैसे हमें पता है कि लेजिस्लेचर जो है वो लॉज को बनाती है, ठीक है। सो वहां पे डिबेट होते हैं। सो इन डिबेट में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पार्टी मेंबर जो है गो बाय द डायरेक्शंस ऑफ द पार्टी लीडरशिप। पार्टी लीडरशिप की डायरेक्शन के द्वारा वो वहां पे जाते हैं, ठीक है, और डिबेट्स होते हैं वहां पे, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन। और वो क्या करते हैं, अपने पर्सनल ओपिनियन की बजाय पार्टी जो है उसका जो ओपिनियन है उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेते हैं, ठीक है, लॉज को बनाने में, ठीक। ताकि इससे क्या होता है कि डिसीजन जो है एक तो इफेक्टिवली लिए जाते हैं और एक क्विकली लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ द ऑपोजिशन। रोल ऑफ द ऑपोजिशन, जो तो विन कर जाती है पार्टी, ठीक है, इलेक्शन में, वो तो रूलिंग पार्टी बन जाती है, और अदर पार्टीज जो कि इलेक्शन में विन नहीं करती हैं, जो इलेक्शन में हार जाती हैं, उनको बोला जाता है ऑपोजिशन पार्टीज। और ऑपोजिशन का डेमोक्रेटिक कंट्रीज में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर ऑपोजिशन स्ट्रांग होएगी तभी रूलिंग पार्टी जो है वो अच्छे से वर्क कर पाएगी। क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज क्या करती हैं, अगर रूलिंग पार्टी जो है अपने कामों में फेल हो जाती है, उसके फेलियर को सामने लेके आती है लोगों के और उसको क्रिटिसाइज करती हैं, उसकी रॉन्ग पॉलिसीज के ऊपर उनको क्रिटिसाइज करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों में ये ऑपोजिशन पार्टी के थ्रू जो रूलिंग पार्टी है उसका जो काम कर रही है उसको अच्छे से लोगों में अवेयरनेस जाती है, और वो लोग जो इन चीज़ों को देखते हैं, रोल ऑफ द ऑपोजिशन जो है कि वो कैसे इसको क्रिटिसाइज करती है, तो लोग भी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू और अपनी सोच बनाते हैं इसके लिए, ठीक है। सो ये जो ऑपोजिशन जो पार्टी है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, ठीक। सो इसमें क्या है, द पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस मोबिलाइज ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट।
ओके, नेक्स्ट वन इज पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। अब ये जो रूलिंग पार्टीज है ये क्या करती हैं, रिक्रूट लीडर्स को रिक्रूट करती हैं, ठीक है, और उसके बाद उनको ट्रेन करती हैं और फिर उनको अलग अलग मिनिस्ट्रीज प्रोवाइड करती हैं, लाइक HR की मिनिस्ट्री होगी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, और इसके अलावा एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, हेल्थ मिनिस्टर हो गया, तो इसके लिए इनको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उनको मिनिस्ट्रीज प्रोवाइड कर दी जाती हैं, एंड देन टू रन द, और फिर क्या बोला जाता है, देन मेक देम मिनिस्टर्स, फिर उनको मिनिस्टर्स बना के टू रन द गवर्नमेंट को रन करने के लिए बोला जाता है इन द वे दैट दे वांट, उस वे में जिसमें कि ये चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद है पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियंस। पार्टीज जो हैं वो पब्लिक ओपिनियंस को शेप देती हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है, अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये क्या करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज रेज एंड हाईलाइट इश्यूज, दे समटाइम्स लॉन्च मूवमेंट्स फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल। जो लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन करने के लिए ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको हाईलाइट करती हैं, उनको इशू बनाती हैं, उनके लिए मूवमेंट करती हैं, ठीक है, समटाइम्स मूवमेंट भी लॉन्च करती हैं ताकि लोगों की प्रॉब्लम को जो है वो दूर किया जा सके, क्योंकि इससे उनका क्या बेनिफिट है, इससे वो क्या है कि गवर्नमेंट को रन कर पाएंगी और आगे इलेक्शन में जीतने के उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इसीलिए वो पब्लिक ओपिनियंस को शेप देती हैं, और इसके लिए जो प्रेशर ग्रुप्स है वो एज एन एक्सटेंशन उनके लिए काम करते हैं, क्योंकि पार्टी जो है वो लोगों के बहुत क्लोज होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि क्योंकि लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ही ब्लेम करते हैं, अगर कुछ भी गलत होता है, अगर कुछ सही भी होता है तब भी क्रेडिट पॉलिटिकल पार्टीज को ही जाता है। तो प्रेशर ग्रुप जो है वो पॉलिटिकल पार्टी और लोगों के बीच में, दोनों के बीच में ही एक अच्छी बॉन्डिंग बना के रखते हैं, और जो भी ये पब्लिक जो है प्रॉब्लम्स फेस करती है उसके बारे में पॉलिटिकल पार्टीज तक इनकी बातों को पहुंचाते हैं, ठीक। नेक्स्ट वन इज एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। For the ordinary people, it is easy to approach local party leaders than government officers. अब देखो, किसी भी ऐसे इंसान के लिए, कोई भी ऑर्डिनरी पीपल जो है उसके लिए इजी होता है पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है, जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, उसके पास जाना अपनी प्रॉब्लम को लेके, रादर देन कि वो कहाँ जाए, गवर्नमेंट ऑफिसर के पास, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू ही गवर्नमेंट जो लोग हैं, लाइक रिमोट एरियाज के लोग हो गए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं या गवर्नमेंट को देखते हैं। कुछ भी गलत होता है पॉलिटिकल पार्टीज को ही ब्लेम किया जाता है, कुछ सही होता है तो उसका क्रेडिट भी पॉलिटिकल पार्टीज को जाता है। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि अगर ये लीडर्स लोगों का काम अच्छे से नहीं करके देंगे तो उनको पता है कि वो नेक्स्ट टाइम रिजेक्ट हो जाएंगे और लोग उनको वोट नहीं करेंगे, तो फिर वो गवर्नमेंट वो नहीं बना सकते। तो इसीलिए वो भी इसके लोगों के साथ कमिटमेंट करते हैं कि वो उनका काम पूरा करके देंगे, ठीक है। सो ऐसे वो गवर्नमेंट मशीनरी एंड स्कीम, वेलफेयर स्कीम जो है वहां तक जो लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू ही एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। सो आज के हमारा जो टॉपिक था वो था मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, एंड नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या इसके बारे में करेंगे कि व्हाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है। वैसे तो आपको फंक्शंस में ही काफी हद तक क्लियर हो जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है, क्योंकि ये बहुत सारे काम हमारे लिए करती है, ठीक है। सो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में पॉलिटिकल पार्टीज की नीड हमेशा रहती है, ओके। Thank you, students.